हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्शल और आप देख रहे हैं टेक ट्यूबर। और यस, ये एक और नया वीडियो है जिसमें मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि एक सिंपल टिप्स प्रोसेसर्स के बारे में, ताकि आप अपना जब भी फ़ोन ख़रीदने जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा प्रोसेसर वाला फ़ोन लिया जाए। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि यार ये फ़ोन में ये वाला प्रोसेसर मिलता है 730G, 720G, 675, और पता नहीं हर प्रोसेसर कैसे अच्छा होता है। तो बस मैं आपको आज कुछ इजी टिप्स बताऊंगा ताकि आप जब भी नया फ़ोन ख़रीदने जाए तो आपको एक बेसिक आइडिया हो कि मुझे कौन से प्रोसेसर का फ़ोन ख़रीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो मैं आपको कुछ बेसिक पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि दो सबसे बड़ी कंपनीज़ है जो कि स्मार्टफोन प्रोसेसर्स बनाती है। एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और एक है मीडियाटेक। इट्स जस्ट लाइक हर लैपटॉप में इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं, वैसे ही मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन्स के ही प्रोसेसर्स पाए जाते हैं क्योंकि क्वालिटी में बेस्ट और उसका जीपीयू सभी अच्छा होता है इसलिए। उसके बाद आता है मीडियाटेक प्रोसेसर। मीडियाटेक के प्रोसेसर्स जनरली इसके बहुत इश्यूज़ थे पहले से, बट अभी फ़िलहाल उनके बहुत अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं और वो ज़्यादा करके बजट सेक्शन में आते हैं। तो ये हो गए दो बड़े कंपनीज जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर्स बनाते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक्सिनोस प्रोसेसर जो कि खुद सैमसंग बनाता है और अपने फ़ोन्स में लाता है। तो मतलब बजट सैमसंग फ़ोन से लेके फ्लैगशिप सैमसंग के फ़ोन तक। ये तो हो गए एंड्रॉयड्स के। एप्पल के जो प्रोसेसर है वो खुद एप्पल बनाता है और वो साल में एक ही प्रोसेसर बनाता है, और जितने भी प्रोसेसर्स बनते हैं हर साल में तो उसे एक नंबर मिलता है, मतलब A4, A5 और अभी का लेटेस्ट A13 प्रोसेसर ये खुद एप्पल ही बनाते हैं। प्रोसेसर्स को एक नंबर दिया गया है ताकि आइडेंटिफाई हो सके। तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं 400 सीरीज़ से अप टू 800 सीरीज़। तो उन्होंने डिवाइड करके रखे 400, 600, 700 एंड 800 सीरीज़ के प्रोसेसर्स बनाने के लिए। तीन सबसे मेन चीज़ें रिक्वायर्ड है, विच इज़ CPU, GPU एंड प्रोसेसर साइज़। अब CPU तो होता है खैर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमने कंप्यूटर स्कूल में सीखा था। ये बेसिकली आपकी जो पावर है या आपका जो परफॉर्मेंस है ये CPU पे बेस्ड होता है, और CPU काउंट होता है गीगाहर्ट्ज़ में। फिर आता है GPU विच इज़ ग्राफिक परफॉर्मेंस यूनिट। तो ऑफकोर्स हर एक प्रोसेसर में आपको ग्राफिक भी लगता है। और एक होती है साइज़। अब ये जो प्रोसेसर है ये नैनोमीटर के साइज़ में बनते हैं, विच इज़ सेंटीमीटर का भी जो कम होता है वो वाला। अब बस एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स नहीं दूंगा कि इसमें ये गीगाहर्ट्ज़ और वो कॉर्टेक्स और ये सब। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रोसेसर का नंबर सबसे ज़्यादा, मतलब जो नंबरिंग मिलती है नंबर सबसे ज़्यादा, उसका अगर गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा, दैट्स इट, वो प्रोसेसर पावरफुल है। बस ये चीज़ समझना। और अगर साइज़ की बात करें नैनोमीटर, तो जिसकी साइज़ छोटी वो प्रोसेसर ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। पावरफुल मतलब आप उसमें हाई ग्राफिक्स गेमिंग एज इन 1 या 2 GB के गेम्स आराम से खेल पाओगे। आप उसमें एडिटिंग थोड़ी बहुत कर पाओगे, आप उसमें मल्टीटास्किंग अच्छी ज़्यादा कर पाओगे। तो वो होता है पावरफुल चिपसेट। पावर एफिशिएंट है वो आपको बैटरी लाइफ में हेल्प करेगी। मतलब अगर जिसकी साइज़ छोटी वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा, मतलब वो आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी फटाफट, पावरफुल भी होगा, पावर एफिशिएंट भी होगा। तो ये हो गई तीन चीज़ें। CPU काउंट होती है गीगाहर्ट्ज़ में, विच इज़ GHz। जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ उतना पावरफुल आपका चिपसेट। बस ये चीज़ ध्यान रखिए। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस सेगमेंट वाइज ये प्रोसेसर कैसे डिवाइड हो गए। इंडियन प्राइसिंग में 6000 से लेके 10,000 के जो सेगमेंट है उसमें आपको मिलेगा बजट प्रोसेसर, विच इज़ 400 सीरीज़ का प्रोसेसर। तो उसमें आपको पहले तो मिलते थे 410, 415, 425 वाले प्रोसेसर, जो कि 28 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर पे बेस्ड है। अभी आपको मिलेंगे 439 और 450 प्रोसेसर, जो कि 14 नैनोमीटर वाले बेस्ड पे। तो हाफ होगी वो साइज़। तो इससे ये प्रोसेसर पावर एफिशिएंट हो गए। इसका गीगाहर्ट्ज़ इज़ एनीवेयर बिटवीन 1.4 to 1.8 गीगाहर्ट्ज़, मतलब 2 गीगाहर्ट्ज़ से भी कम
आपको प्रोसेसिंग पावर उतनी नहीं मिलेगी, बट आपका जो कैजुअल वर्क होगा वो इसमें आराम से चल पाएगा। मतलब व्हाट्सएप चैटिंग या फिर कुछ हल्की फुल्की गेमिंग, सबवे सर्फर्स, कैंडी क्रश, वो आप इसमें आराम से खेल पाओगे, नो इश्यूज। अब आते हैं 600 सीरीज़ के ऊपर। 600 की जो सीरीज़ है ये बनाई तो थी मिड रेंज फ़ोन्स के लिए, मतलब 10,000 से लेके 15,000 के रेंज में। तो इसमें आपको पहले तो मिलते थे 625, 636, 660, अभी जो आए हैं वो 670 और 675। तो इसमें आपको ठीक ठाक वाली परफॉर्मेंस, मतलब आप इसमें हाई इंटेंसिव गेम्स भी खेल पाओगे, जैसे PUBG या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर एसफॉल्ट 9, ये आप मीडियम ग्राफिक्स में खेल पाओगे बड़े आराम से। इसकी जो नैनोमीटर साइज़ थी वो ऑलरेडी 14 नैनोमीटर से 12 नैनोमीटर के बीच में, तो वेरी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर्स भी। तो अगर आपको कोई फ़ोन में प्रोसेसर मिले 675 या फिर 670, देन यू कैन गो एंड बाय दिस फ़ोन। अब आते हैं 700 सीरीज़ के ऊपर। ये सीरीज़ नई है, तो इसमें आपको एनीवेयर बिटवीन 15,000 से लेके 20,000 के सेगमेंट में आपको ये प्रोसेसर मिलेगा। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये क्लोज टू फ्लैगशिप प्रोसेसर है। इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगी, मतलब बजट सेगमेंट में भी आपको हाई ग्राफिक्स गेमिंग खेलने मिलेगी, और ये पावर एफिशिएंट भी होते हैं। तो 10 नैनोमीटर तक या फिर 8 नैनोमीटर तक के प्रोसेसर्स में भी ये बनाए हुए, 8 नैनोमीटर मतलब 200 पता नहीं। इसमें आपको मिलेंगे 710, 720, 720G, 730, 730G, 765, 765G। G मतलब गेमिंग सेंट्रिक, तो इसका जो गीगाहर्ट्ज़ है ये बूस्ट होता है, मतलब 2.4, 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक का इसका CPU क्लॉक्ड होता है। तो मतलब हाई परफॉर्मेंस गेमिंग आप आराम से खेल पाओगे, PUBG हाई ग्राफिक्स में खेल पाओगे, नो इश्यूज़। ये ज़्यादा करके अभी मिड रेंज फ़ोन्स में आ रहे हैं 15,000, 17,000 के रेंज में, ताकि आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिले और साथ ही साथ आपको अच्छी मल्टीटास्किंग का भी एक्सपीरियंस मिले। अब ये सीरीज़ हो गई। अब आते हैं 800 सीरीज़ के ऊपर, विच इज़ फ्लैगशिप सीरीज़। तो ये प्रोसेसर आपको 30,000 के ऊपर वाले फ़ोन्स में मिलेगा। तो अब पिछले साल का जो प्रोसेसर था वो था 855 और ये साल का है 865 प्रोसेसर। अगर आपको फ्लैगशिप फ़ोन लेना है तो आपको OnePlus, Realme, MI, ये आपको 865 वाले प्रोसेसर ही देंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं। ये बनते हैं 7 नैनोमीटर वाले साइज़ में, और इसका गीगाहर्ट्ज़ ऑलमोस्ट 3 तक टच हो चुका है, 3 गीगाहर्ट्ज़ वाला प्रोसेसर, और इसका ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको गेमिंग तो मतलब हाई सेटिंग्स पे आप PUBG अल्ट्रा पे खेल पाओगे, नो इश्यूज़। और ये प्रोसेसर की लाइफ टाइम भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये जो 800 सीरीज़ के है ये साल में एक बार आता है, तो इसमें आपको सारा पावर, सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसका बजट इज़ ऑलमोस्ट 30,000 के ऊपर, 1 लाख तक के फ़ोन में भी आपको यही प्रोसेसर देखने मिलेगा। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा नंबर उतना अच्छा प्रोसेसर, 400 सीरीज़ से लेके 800 सीरीज़ तक। तो अगर आपको 20 या 30,000 के रेंज में आपको एक फ़ोन 730 प्रोसेसर दे रहा है और एक फ़ोन 855 दे रहा है, तो नेचुरली गो फॉर 855 सीरीज़ के फ़ोन, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर है और वो फ्लैगशिप प्रोसेसर है। बस ये हो गए क्वालकॉम के। अब मीडियाटेक की बात करेंगे तो मीडियाटेक के एक्चुअली इतने प्रोसेसर्स नहीं हैं। इन्होंने बजट सेक्शन में निकाले गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन्स करके, तो इनके जो प्रोसेसर है ये काफ़ी ज़्यादा गेमिंग सेंट्रिक है। आपको GPU ठीक ठाक ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन। मेजॉरिटी गो फॉर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स, और अगर बाई चांस आपको मीडियाटेक का कोई फ़ोन मिल रहा है तो बस गूगल कर दीजिएगा कि उसका गीगाहर्ट्ज़ कौन सा है, दैट्स इट। बस नाम डाल देना मीडियाटेक G90T, तो आपको उसकी डिटेल्स आ जाएंगे। एक्जीनोस के प्रोसेसर्स के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सैमसंग के तो प्रोसेसर्स बजट सेक्शन के लिए एक कॉमन प्रोसेसर है और फ्लैगशिप के लिए एक कॉमन प्रोसेसर है, तो बस इतना चीज़ ध्यान में रखिए। एप्पल की बात करेंगे तो एप्पल एक्चुअली अपने प्रोसेसर साल में एक ही बार बनाता है, तो उनके प्रोसेसर्स फ्लैगशिप वाले होते हैं। मतलब क्वालकॉम के अगर 800 सीरीज़ के प्रोसेसर है तो एप्पल के 800 सीरीज़ के ऊपर वाले होते प्रोसेसर्स। ये कभी अपना गीगाहर्ट्ज़ डिस्क्लोज नहीं करते लोगों के सामने, बस ये बताएंगे कि हमारा प्रोसेसर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, दैट्स इट। एंड GPU भी इनका सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड इसका नैनोमीटर भी, मतलब अभी तो फ़िलहाल 7 नैनोमीटर पे प्रोसेसर
उनका चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट आईफोन आएगा उसमें 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर होगा। एप्पल की ये अच्छी बात है कि एप्पल साल में एक ही बार प्रोसेसर बनाता है, अनलाइक स्नैपड्रैगन जो बहुत सारे प्रोसेसर्स बनाते हैं राइट फ्रॉम 800 टू 400 सीरीज़ के। एप्पल की वैसी नहीं है, एप्पल साल में एक ही प्रोसेसर बनाएगा बट वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा। इसलिए आईफोन्स की जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है और इनका सॉफ्टवेयर भी इन्हीं से बनता है। तो प्रॉपरली प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज़ करके वो अपने को एक फ़ोन देते हैं और वो 5 साल तक आराम से चलता है। दैट्स द थिंग अबाउट आईफोन। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इज़ वेरी कैजुअल देन गो फॉर एनी 600 सीरीज़ के प्रोसेसर। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इज़ हार्डकोर गेमिंग देन गो फॉर 700 सीरीज़ के प्रोसेसर। और अगर आपको फ्लैगशिप ही लेना है तो यू हैव 865 एंड 865 प्लस के ऑप्शंस। ये थी काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसर। आई होप कि मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे एंड आप अगर नया फ़ोन लेने जाओगे तो आप ये बस चीज़ें ध्यान में रख के आप फ़ोन ख़रीद सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल ग्रो होगा तो मैं आपके लिए और नए वीडियोस ले आऊँगा और नए स्मार्टफोन्स ले आऊँगा। एंड येस, थैंक यू।